आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। फैक्टराइजेशन की इस बार फिर से तीन टर्म्स हमारे सामने हैं और जब तीन टर्म्स हमारे सामने हो फैक्टराइज करने का सबसे पहला स्टेप क्या देखना होता है, क्या कुछ तीनों में कॉमन आ रहा है। यहां क्या कुछ तीनों टर्म में कॉमन है? नहीं है। अगली चीज जो हम चेक करते हैं वो ये कि क्या इन तीन टर्म्स में फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म होल स्क्वायर में लिखी जा सकती हैं। तो आप देख सकते हैं A4 को भी होल स्क्वायर में लिखा जा सकता है और X4 को भी होल स्क्वायर में लिखा जा सकता है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है और तरतीब में तो ये है क्योंकि यहां A की पावर 4 है, A की पावर 2 और फिर A गायब है तो 4 2 0 बिल्कुल ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स बिल्कुल ठीक अंदाज से लिखी गई हैं। तो ये तरतीब है। तो जब फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं A स्क्वायर प्लस 2B प्लस B स्क्वायर जो किसके इक्वल होता है? A प्लस B के होल स्क्वायर के। तो फौरी तौर पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट पहले ब्रैकेट में आएगा। A के ऊपर क्या पावर लगाऊं कि वो 2 से मल्टीप्लाई होकर वापस 4 हो जाए और लास्ट ब्रैकेट में लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट आएगा। फिर आप A स्क्वायर यहां से लिखकर यहां लिख देंगे और इधर से X स्क्वायर यहां से लिखकर यहां लिख देंगे और आपको पता है कि क्योंकि A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर A प्लस B के होल स्क्वायर के इक्वल होता है तो हम यहां फर्स्ट टर्म लिख देते ब्रैकेट के अंदर से देखकर और यहां से सेकंड टर्म ले आते हैं ब्रैकेट के अंदर से देखकर, मगर कब? जब मिडिल टर्म बराबर आती तब। अगर आप चेक करें तो फर्स्ट टर्म बैलेंस, लास्ट टर्म बैलेंस, मगर मिडिल टर्म डिसबैलेंस क्योंकि यहां पर 2A स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और ऊपर क्या है? ऊपर 1A स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। यानी कि हमारे पास इस स्टेप में एक A स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। आपको पता है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये जो कोफिशिएंट होता है बस तादाद बताता है, ठीक है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में टर्म्स तब्दील नहीं होती, टर्म्स मतलब बेस एंड पावर। तो टर्म तो देखिए यही रहेगी A स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सवाल में हमारे पास A स्क्वायर एक्स स्क्वायर की तादाद क्या थी? 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 था, मगर यहां क्या तादाद हो गई है? 2A स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया है। तो जब आप कभी कोई फ्रूट वगैरह कोई भी चीज खरीदते हैं और आप कहते हैं 1 किलो दे दो, लेकिन होता है क्या? उसका वजन ज्यादा हो जाता है। तो अगर आपने कभी आलू खरीदे तो आप लोगों ने आलू जब खरीदे हैं तो अगर आलू ज्यादा हो गए तो क्या करता है शॉपकीपर? निकाल देता है। तो मैथमेटिक्स में निकालने को क्या कहते हैं? माइनस करना। तो जितना ज्यादा हो गया है ना जिसकी वजह से ये डिसबैलेंस हो गया है उसे निकाल बाहर करें। तो बताइए ऊपर कितने A स्क्वायर एक्स स्क्वायर है? 1। नीचे कितने A स्क्वायर एक्स स्क्वायर है? 2। तो कितने A स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाहर निकालें कि बैलेंस हो जाए? 1 A स्क्वायर एक्स स्क्वायर में बाहर निकालना पड़ेगा। तो माइनस साइन के बाद आगे क्या आ गया? A स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इन केस कभी आपको जबानी प्रॉब्लम हो रही है कि यार कितने बाहर निकालें, कैसे बाहर निकालें, तो आप सिंपल एक काम करें, कैलकुलेटर उठाएं। यहां जो कोएफिशिएंट है ना जो 2 ही होगा क्योंकि फॉर्मूले में आप अप्लाई करते हो हमेशा 2 ही आता है, इधर तो 2 ही होगा, ठीक है। या अगर इधर नंबर हो तो हो सकता है तब्दील भी हो जाए। तो आपने इसको कैलकुलेट किया कैलकुलेटर पर और ऊपर जो नंबर था इसमें से उसे क्या कर दिया? माइनस कर दिया। जो डिफरेंस आया उसे आपने आगे माइनस कर दिया, ठीक है। तो चले मैं चेक करता हूं कि आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस है बैलेंस करने की। फॉर एग्जाम्पल ऊपर एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 13x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 फॉर एग्जाम्पल, और आप जब काम करते हैं तो इधर आ रहा है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 फॉर एग्जाम्पल। ये चलिए इसको वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिखते हैं। इट इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है ना, कि आपको बैलेंस करने की प्रैक्टिस है, कोई सवालात वगैरह नहीं है। तो इधर 13x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर 15x स्क्वायर वाई स्क्वायर है। नाउ व्हाट? कितने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ज्यादा हुए यहां पे? तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या करें? बाहर कर दें, निकाल दें। तो अगर आप 15 में से 2 माइनस कर दें तो वापस क्या आ रहा है? 13 आ रहा है। तो ये दोनों मिलकर ये टर्म बना गए, ये चीज यही बन रही है और ये चीज ये बन रही है। यूं ही 4 टर्म्स मिलकर इन 3 टर्म्स के बराबर आ गई, ठीक। अब देखें ये तो बैलेंस हो गया, मगर यहां तो फॉर्मूला लग गया ना A स्क्वायर प्लस 2B प्लस B स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? A प्लस B के होल स्क्वायर के। A का मतलब फर्स्ट टर्म के अंदर मौजूद टर्म A स्क्वायर, इस ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म B है वो है एक्स स्क्वायर,
और आगे लग गया तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को भी क्या करते हैं, होल स्क्वायर में लिख सकते हैं ना। लेकिन जब इसको हमने होल स्क्वायर में लिखा तो क्या हो गया, फिर दो होल स्क्वायर आ गए, दरमियान में माइनस साइन। और जब कभी भी ऐसा हो जाए तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो यू ये एक और फॉर्मूला यहां पर इसको फैक्टराइज करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। फिर इसको तरतीब में लिख लें, क्योंकि आपको पता है ए वाली टर्म के बाद ए वाली टर्म ही आनी चाहिए, तो इसको तरतीब में लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। बिल्कुल ऐसे इसको तेजी से करते हैं। तीन टर्म्स हैं, क्या तीनों में कुछ कॉमन है, नहीं है। क्या फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को होल स्क्वायर में लिखा जा सकता है, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म क्या तीनों को लिखा जा सकता है, मगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट फर्स्ट और थर्ड टर्म है। तो यहां पर हम फौरन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो यहां पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट क्या होगा, बी स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1। अब बी स्क्वायर यहां से देखकर यहां लिख देंगे और 1 को यहां से देखकर यहां लिख देंगे। अब बैलेंस चेक करते हैं, क्योंकि हमें पता है ये ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर बंद होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, ऐसा ही होगा। लेकिन अभी नहीं बंद कर सकते, पहले बैलेंस तो हो। तो बताइए ऊपर कितने बी स्क्वायर हैं और नीचे कितना फर्क है, कितना ज्यादा है नीचे, 1 बी स्क्वायर ज्यादा है। क्या करें इस 1 बी स्क्वायर का, आगे माइनस कर दें। तो जाहिर सी बात है जब 2b स्क्वायर में से 1 बी स्क्वायर माइनस होगा तो वापस क्या आ जाएगा, 1 बी स्क्वायर। इधर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, इधर से देखकर यहां पर क्या आ गया 1। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, लग गया। तो इस बी स्क्वायर को भी किसमें लिख लें, होल स्क्वायर में लिख लें। और अब क्या होगा, दो होल स्क्वायर से दरमियान में माइनस साइन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी और बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी और बी एक साथ कर लीजिए, तो बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 और बी स्क्वायर माइनस बी प्लस 1, राइट। अच्छा यहां पर अगर आप ब्रैकेट्स में देखें तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर है। तो यहां हम क्यों नहीं फॉर्मूला लगा रहे ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर का, इसकी वजह यह है कि मिडिल टर्म बैलेंस नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, 2ab आएगा ना बीच में। अच्छा फिर उसको बैलेंस भी तो कर सकते हैं आगे माइनस करके, लेकिन याद रखिएगा ये बैलेंस वाला खेल हम कब खेलते हैं, जब वेरिएबल की पावर क्या हो, 4 हो या 4 के टेबल में आती हो, ये इसकी निशानी है। बैलेंस का खेल कब खेलते हैं, जब वेरिएबल की पावर 4 हो या कोई ऐसी पावर हो जो 4 के टेबल में आती हो। यानी कि नेक्स्ट पावर क्या हो सकती है, 4 ना हुई तो 8, उसके नेक्स्ट क्या हो सकती है 12, उसकी नेक्स्ट क्या हो सकती है 16। तो ये खेल सिर्फ उस वक्त खेला जाता है जब 4 के टेबल में पावर आती है। अगर पावर 4 के टेबल में ना आए और बैलेंस ना हो तो बस फिर छोड़ देते हैं। तो इसलिए हम इसको आगे नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि बैलेंस नहीं होगा, ये डिसबैलेंस होगा, उसको फिर हम बैलेंस करते भी नहीं है, इसको हम यही छोड़ देते हैं। ठीक है क्लास, इंशाल्लाह आई होप सो कि आपको अच्छे से सब समझ में आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइमिंग टेक केयर।